नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मज़ीद सामीन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। प्यारे सामीन और नाज़रीन, कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा था कि हमारे पास 2 प्लाट हैं, उनमें से एक प्लाट हमने इस नीयत से ख़रीदा है कि इस पर अपना घर तामीर करेंगे, और दूसरा प्लाट हमने इस नीयत से ख़रीदा था कि हमें कोई अच्छी रकम मिलने लगी, फ़ायदा मिलने लगा तो हम इसको सेल कर देंगे, यानी तिजारत की गरज है। आया हम इन दोनों प्लाटों पर ज़कात अदा करेंगे या एक प्लाट पर? और दूसरा ये भी पूछा है कि आया ज़कात सिर्फ़ एक ही मरतबा हम अदा करेंगे या हर साल इस प्लाट की ज़कात अदा करनी होगी। प्यारे सामीन और नाज़रीन, याद रखें, आपने जो 2 प्लाट ख़रीदे हैं, एक प्लाट ख़रीदा था कि इस पर हम घर तामीर करेंगे, इस पर किसी भी किस्म की कोई ज़कात नहीं होगी। जो दूसरा प्लाट आपने तिजारत की गरज से ख़रीदा था, मुनाफे की गरज से ख़रीदा था, जब हमें अच्छा रेट मिलने लगेगा, मुनाफा मिलने लगेगा तो हम इसको फ़रोख्त कर लेंगे, इस प्लाट पर ज़कात होगी। और अभी तक आपकी नीयत वही बरकरार है कि हमें जब भी प्रॉफिट मिलने लगा, अच्छा मुनाफा मिलने लगा तो इसको हम सेल कर देंगे, तो इस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। दूसरे जो आपके ज़कात का निसाब है, पैसे हैं, उसके साथ मिलाकर जितनी इसकी मौजूदा जो वैल्यू बनती है, मौजूदा जो कीमत बनती है, मसलन 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, दूसरे पैसों के साथ मिलाकर ना इसकी भी ज़कात देनी पड़ेगी, यानी 2.5% के हिसाब से। हर 1000 में 25 रुपये और 1 लाख में 2500 रुपये के हिसाब से ज़कात देनी पड़ेगी। और बाकी रहा कि ज़कात एक दफ़ा देंगे या हर साल, तो जब तक आपके पास ये प्लाट रहेगा और जब तक आपकी ये नीयत बरकरार है कि जब भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, अच्छे दाम से हम इसको बेच देंगे, तो हर साल आपको उसकी जो मौजूदा वैल्यू होगी उसका हिसाब करके ना इसकी ज़कात आपको देने पड़ेगी। हाँ, आगे जाकर ना आपने नीयत चेंज कर दी, मसलन आपने नीयत चेंज कर ली, इस पर भी हमने मकान ही ताबीर करने हैं, अब आपने नीयत चेंज कर ली, लिहाजा आपकी ज़कात ख़त्म होगी, अब आप ज़कात नहीं देंगे। अगरचे बाद में आपने बेच भी दिया फिर भी ज़कात नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।